Hi everyone, I am Aditi Rana and today we will see classical conditioning theory which is given by Pavlov. यह कंडीशनिंग की ओल्ड थ्योरी है। अगर हम बात करें पावलव की तो ये रशियन साइकोलॉजिस्ट है और बहुत फेमस है इसी थ्योरी की वजह से। इस थ्योरी को CR थ्योरी यानी कि कंडीशनड रिस्पॉन्स भी कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे कंडीशन किया हमने, एक एक्टिविटी को बार बार रिपीट करके हमने रिलेट कर दिया उसे। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग पर। As you can see in image, this experiment was done on dog। और यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, UCS, UCR, CS और CR। फर्स्ट वन इज UCS मीन्स अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशन का मतलब होता है नेचुरल, कोई ऐसी चीज जो खुद से हो, नेचुरल हो, प्राकृतिक हो, हमें अपनी तरफ से कुछ ना करना पड़े। नेक्स्ट बात करते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस मीन्स समथिंग दैट कॉज एक्टिविटी, कुछ ऐसा जो किसी नई एक्टिविटी को होने के लिए मोटिवेट करे। तो अब समझते हैं अनकंडीशन स्टिमुलस मतलब एक नेचुरल चीज। फॉर एग्जाम्पल खाना, खाने को देख के लाड़ आना बहुत ही नेचुरल चीज है, इसके लिए आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही प्राकृतिक चीज है। तो क्या हुआ, UCS अनकंडीशन स्टिमुलस था खाना, और उसके साथ अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हुआ। रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया, खाने को देख के कुत्ते के मुंह में लाड़ आ गई तो सलाइवा आ गया, ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज CS मीन्स कंडीशन स्टिमुलस। यहाँ पे कुछ भी नेचुरल नहीं है, यहाँ पे आपने क्या किया, एक एक्टिविटी को बार बार दोहराया ताकि उसे आप रिलेट कर सकें। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या हुआ कि जब भी डॉग को खाना दिया गया उससे पहले हमने बेल बजाई, घंटी बजाई, खाना दिया, घंटी बजाई, खाना दिया। इस एक्टिविटी को बार बार कुछ दिनों तक रिपीट किया गया तो एक टाइम ऐसा आ गया कि वो जो डॉग था वो इससे रिलेट करने लगा कि जैसे ही घंटी बजती है वैसे ही मुझे खाना दिया जाता है। तो ऐसी भी कंडीशन आ गई कि कई बार अब आप घंटी बजाओगे तो उसके मुंह में लाड़ आने लगेगी क्योंकि उसे पता है अब खाना मिलेगा। फोर्थ पॉइंट इज CRE मीन्स कंडीशनड रिस्पॉन्स यानी कि सलाइवा। बेसिकली तो खाने को देख के आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने कंडीशनड यानी कि एक एक्टिविटी को बार बार दोहरा के उसे चीज़ों को रिलेट कर दिया। यानी कि पहले तो खाना देख के सलाइवा आता था, लेकिन हमने इतनी बार इस एक्टिविटी को रिपीट किया खाना देने से पहले घंटी बजा बजा के कि अब घंटी बजाओ तो भी डॉग के मुंह में सलाइवा आ जाता है कि अब खाना मिलेगा। यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है, दैट इज जो रिपीटेशन होती है हैबिट को बनाने के लिए वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जब हमने डॉग को खाना दिया तो उससे पहले हमने बेल बजाई, हर बार बेल ही बजाई। क्योंकि अगर हम सपोज करिए एक बार हम विसिल करते, सीटी बजा देते, एक बार ड्रम बजा देते, एक बार क्लैपिंग कर देते, तो अलग अलग साउंड होता और डॉग रिलेट नहीं कर पाता। इसलिए बहुत कंपलसरी है इस एक्टिविटी का सक्सेसफुल होने के लिए कि रिपीटेशन सेम साउंड की हो। नेक्स्ट इज इसका यूज क्या है डेली लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल जो आपका स्कूल होता है, जो लंच टाइम में बेल बजती है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। यहाँ पे भी क्या हुआ, आपकी कंडीशनिंग करी जा रही है, एक फिक्स टाइम पे डेली बेल बजती है, लंच टाइम होता है, बेल बजती है, लंच टाइम होता है। तो ये भी होता है अब कि जैसे ही बेल बजती है आप लोग लंच बॉक्स खोल के रेडी हो जाते हो कि अब खाने का टाइम हो गया।